ओपन है, अगर कुछ डाउट डिफिकल्टी रहेगा तो यू कैन आस्क। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीजें देखी थी, तो एक थोड़ा रिकॉल हो जाए उसके कॉन्सेप्ट को तो मजा आ जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने दो फॉर्मूलाज देखे थे। वन वाज फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम के लिए ही फॉर्मूला थे लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से बात कर रहे थे हम लोग। द फर्स्ट वन वाज फॉर स्लाइसिंग मेथड। नयन जी गुड मॉर्निंग। स्लाइसिंग मेथड के अंदर हम लोग करते क्या, सपोज इफ आई हैव एनी फिगर इनसाइड द रेंज ऑफ a to b फॉर x। फॉर एन एग्जांपल मैंने कुछ तो अजीब सी चीज ड्रॉ की है ऑन टू द स्क्रीन। इफ यू ऑब्जर्व दिस, आई वांट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर। What we do is at a particular point inside this interval a to b, suppose if I consider x, at that particular point हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। We'll just cut that at particular point. उस पॉइंट पे उसका जो भी एरिया बनेगा वो एरिया, सपोज इट इज ax, since at this particular point the area will be dependent on that point, because अगर जैसे मैंने ये पॉइंट चेंज कर दिया, ये a चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन दिस वैल्यू ऑफ x। सो हम लोग ने एक स्लाइस किया, एट दैट पर्टिकुलर स्लाइस जो एरिया होगा उसने हम लोग ने उसको a ऑफ x कहते हैं। व्हाट वी वांट, वी आर एमिंग टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। अगर इस एरिया को मैं कंटिन्यूसली ऐड करते जाऊं फ्रॉम द इंटरवल ऑफ a टू b, इस एरिया को मैं कंटिन्यूसली ऐड करते जाऊं फ्रॉम द इंटरवल ऑफ a टू b, आई विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड। तो हम लोग वही करता, हम लोग इस a ऑफ x को कंटिन्यूसली ऐड करते हैं। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एडिंग द थिंग, right? But continuously from the point a to b, since the variable is x, we will integrate with respect to x, and this will be called as a volume. Okay. Good morning Sahil ji. Yes. So यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग मेथड। difference between area and the volume. Okay. Hira Lal ji, what is the difference between area and the volume? Area, we can say it is nothing but a two-dimensional thing, and volume is nothing but a three-dimension. For an example, आप square है ना, तो आप उसका एरिया निकालते हो, लेकिन अगर आपके पास क्यूब हो जाएगा देन उसका सरफेस एरिया हो सकता है, लेकिन यूजुअली उसका वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, सो अगर आप एरिया बोलोगे सो इट इज 2D थिंग, यानी कि कितना एरिया, यानी कि कितना जगह कवर हो रहा है। अगर आप वॉल्यूम के बारे में बात करोगे वो 3D हो जाएगा, जहां पे आप ये बोल सकते हो कि वो कितना स्पेस कवर कर रहा है। करेक्ट, कितना ग्राउंड कवर करना यू कैन रिलेट इट टू एरिया, कितना स्पेस कवर करना दैट यू कैन रिलेट विद द वॉल्यूम। ठीक है, एंड हीरालाल जी, इफ देयर इज स्टिल समथिंग मोर लेफ्ट, हम लोग ना इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बट अभी बेसिक फंडा क्लियर कर लो कि एरिया यानी कि 2D थिंग हो रहा है, वॉल्यूम यानी कि 3D। एरिया का मतलब आप बोल सकते हो कि कितना वो चीज कवर कर रहा है, ग्राउंड कवर कर रहा है। अगर आप वॉल्यूम के बारे में बोलोगे तो कितना वो स्पेस कवर करता है। ठीक है हीरालाल जी, टेल मी समथिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन। ओके, हम लोग इसके ऊपर और बात करेंगे, बट मैं चाहता हूं कि आज का लेक्चर में सिर्फ पोर्शन खत्म करें, फिर अगर चाहिए ना तो हम लोग अलग से मिलेंगे आफ्टर अवर लेक्चर्स। आपका जब आज का लेक्चर खत्म होता है ना, आज या फिर कल मिलेंगे, डेफिनेटली हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। बट अभी के लिए वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग मेथड में हमने क्या सीखा, तो हम लोग एक पर्टिकुलर स्लाइस पे एरिया निकालेंगे, उस एरिया को कंटिन्यूसली ऐड करते जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, सपोज अगर आपको किसी स्क्वायर का भी वॉल्यूम निकालना है, सॉरी क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो आप क्या करोगे, नीचे का जो है ना उसका आप एरिया निकाल दोगे, दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। उसको आप ऐड करोगे, ये जो है एक्स टाइम कंटिन्यूसली ऐड कर दोगे, तो आपको उस क्यूब का वॉल्यूम मिल जाता है, यानी कि इट इज नथिंग बट इनटू एक्स। तो एरिया को कंटिन्यूसली ऐड करने पे वी कैन गेट द वॉल्यूम। व्हाट आई वांट, बिकॉज आई फेल कि सम स्टूडेंट वर नॉट एबल टू गेट द कांसेप्ट, मैंने सोचा कि एक एग्जांपल अच्छे से कर लेता हूं। सपोज आई हैव दिस सिलेंडर, इसका मुझे निकालना है वॉल्यूम, बट बाय द स्लाइसिंग मेथड। मेरे पास ये जो सिलेंडर है उसका हाइट है h, सपोज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 एंड गोइंग टिल h, उसका रेडियस है r। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा काम करता हूं इसके ऊपर। सपोज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x मैं इसको कट करता हूं, वो जो स्लाइस मुझे मिलेगा वो स्लाइस होगा एक सर्कल, और इस सर्कल का जो एरिया होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट x, that would be pi r square. Yes sir, no? yes, अगर मैंने उसको कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट x पे उसको कट कर दिया तो उसका जो एरिया होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट शुड नोट ओवर हियर कि यहां पर ये जो है ना एक सिमेट्रिक है, इसमें x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है।
एक्चुअली मेरा एरिया इन दिस केस x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बिकॉज इट इज ऑलवेज कांस्टेंट पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एट एवरी पॉइंट ये जो मेरा एरिया है उसको ऐड करते जाऊंगा। दैट मीन्स एट एवरी पॉइंट आई एम गोइंग टू ऐड दिस एरिया कंटिन्यूअसली फ्रॉम 0 to h dx। ax की जगह पे आई कैन राइट इट इज 0 to h pi r square dx। Since this is a constant, I can take it outside. अंदर 1 बचेगा जिसका इंटीग्रल लोगे तो x होगा, लिमिट रखोगे तो h आएगा। So this is nothing but pi r square h. This way we can connect what we have learned to what we have already known in the school. Correct? जो आज सीखा स्लाइसिंग मेथड से कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। The easy way to understand the concept is connecting to something that you already know and that we are trying to do. Yes, Tara ji, getting this concept of slicing method? एवरीबॉडी, स्लाइसिंग मेथड में हमने क्या कर रहा है समझ रहा है, हम लोग एक स्लाइस ले रहे हैं, वो स्लाइस का जो एरिया होगा इट डिपेंड्स ऑन एक्स, जो भी पॉइंट पे हम लोग उसका स्लाइस कर रहे हैं उसको हम लोग कंटिन्यूअसली ऐड करते हैं इनसाइड द बाउंड वी गेट द वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने देखा था कि इफ सपोज यू आर हैविंग अ रीजन, रीजन इन व्हाट सेंस कि यहाँ पे ये इस चीज का ध्यान दो कि अलग अलग कंडीशन और अलग अलग तरीके के फॉर्मूला हो गए। आज भी हम लोग 2 फॉर्मूलाज देखेंगे, लेकिन पहला कंडीशन वाला फॉर्मूला हमने क्या देखा था, एक्सिस के अराउंड आप रिवॉल्व कर रहे हो, लेकिन यहां पे हमारा कंडीशन कुछ था। यहां पे हमारा कंडीशन ये था कि आपका जो रीजन है वो कैसे बनता है, योर रीजन इज अ कंटिन्यूअस कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, यानी कि ऊपर कंटिन्यूअस कर्व होगा, नीचे एक्स एक्सिस होगा, और वो जो रीजन मिला आप उसको एक्स एक्सिस के अराउंड आप उसको रोटेट करने वाले। वंस यू रोटेटेड आपको एक सॉलिड मिल जाएगा, और वो जो सॉलिड है उसका आपको निकालना है फॉर्मूला। ठीक है, उसका आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, सो एवरीबॉडी शुड बी एबल टू इमेजिन कि सॉलिड कैसे बन रहा है। आपके पास एक कर्व था, रेंज है सपोज ए से लेके बी, ये कर्व एक्स एक्सिस से साथ बाउंड करके एक रीजन बनाता है। इस रीजन को अगर हम लोग रोटेट कराएंगे तो हमें सॉलिड मिलेगा। हमारा काम है उस सॉलिड का फॉर्मूला निकालना। सो पहले तो सबको है ना एक चीज दिमाग में रखना है कि हाँ फिगर कैसा दिखेगा, वो सॉलिड कैसा दिखेगा, बिकॉज आई कैन नॉट एबल टू ड्रॉ इट करेक्टली। सो मैं क्या करता हूँ ना, अज्यूम दैट कि यहाँ पे एक सॉलिड बन चुका है, आफ्टर रोटेटिंग दिस रीजन एक सॉलिड बन चुका है। मैं अब उसको यहाँ पर एक कट दे रहा हूं, मैं उसको एक स्लाइस बना रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वुड बी अ सर्कल, जो स्लाइस होगा दैट वुड बी अ सर्कल, यस सर नो? वो जो स्लाइस मैं करूंगा वो एक सर्कल जैसा दिखेगा आफ्टर रिवॉल्यूशन, राइट? अगर मेरे पास सर्कल है, भाई अभी अभी हम लोग ने सीखा स्लाइसिंग में हमें क्या चाहिए, स्लाइसिंग में हमें एरिया चाहिए, मुझे सर्कल का एरिया चाहिए। फॉर दैट व्हाट आई विल रिक्वायर इज, फॉर दैट आई विल रिक्वायर द रेडियस ऑफ इट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट x। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, इसका रेडियस क्या होगा, कोई बता दो मुझे, व्हाट विल बी इट्स रेडियस? r वुड बी सेम एज, वेरी गुड, इट वुड बी f ऑफ x। तो मुझे पता चला इसका जो एरिया होगा a ऑफ x इज नथिंग बट पाई r स्क्वायर, यानी कि इट इज f ऑफ x का स्क्वायर। अब ये भी सीखा भाई वॉल्यूम क्या होगा, मतलब कि वो रिवॉल्यूशन के बाद जो सॉलिड मिला उसका वॉल्यूम होने वाला है इंटीग्रेशन, जो लिमिट होगा वो a से लेके b, पाई एरिया होता है, लेकिन अब एरिया हमें पता है इट इज पाई f ऑफ x का स्क्वायर dx। ठीक है, तो इस तरीके से वो फॉर्मूला बना है। अगर आपके पास एक कर्व है जो जिसका नीचे का बाउंड x है और फिर आप उसको x के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग इट सेक्शन लोगे तो एक सर्कल मिलेगा, सर्कल का जो रेडियस होगा इट विल बी f ऑफ x। इसलिए हम लोग ने एरिया निकाला, एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम। ठीक है एवरीबॉडी, सबको कॉन्सेप्ट याद है, बिकॉज कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो फॉर्मूला याद रहेगा, और सिंपल सम सॉल्व करने आपको एमसीक्यू में पक्का, दैट आई एम टेलिंग। आइदर यू विल गेट द फॉर्मूलाज और यू विल गेट द सिंपल सम। तो स्टूडेंट जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा तो समझना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला लगाना है या फिर ये फॉर्मूला पूछा या फिर इस तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द लास्ट क्लास। आज नया लेक्चर लेके चलते हैं आगे, बहुत ही सिंपल सा होने वाला है। पहले हम लोग सीखने वाले वॉशर्स मेथड, है ना? तो द डायग्राम्स और द फिगर्स यू सी ऑन द screen are nothing but the example of the washer. Each of this has something in common, है ना? ये जो चारों फिगर है उसके अंदर कुछ कुछ कॉमन चीज है। Each one of them has a hole in between them. अगर आपके पास एक ऐसा फिगर है जिसके बीच में होल आ रहा है तो उसे हम लोग वॉशर्स कहेंगे, और ये जो है इसका हमें वॉल्यूम निकालने का काम करना है। ठीक है, सो अब हमारा टास्क ये होने वाला है, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है।
तो उसके लिए थोड़ा थियरी समझ लेता है कि क्या क्या कैसे कैसे बनेगा। ओके, यू कैन ऑब्जर्व डेफिनेटली जिस जिस तरीके से बना है वो रोटेशन से बन सकता है, तो हम लोग रोटेशन के साथ उसको कनेक्ट करने वाला है। सो इट इज रियली सिंपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते कि रीजन कैसे बनने वाला है। सो इफ द रीजन वी रिवॉल्व टू जनरेट अ सॉलिड डज नॉट बॉर्डर ऑन, या फिर हम लोग कहेंगे क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। फॉर एन एग्जांपल आप यहां पे देखोगे, यहां पे मेरा जो रीजन है वो एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, ना ही एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। इन द प्रीवियस एग्जांपल माय वन ऑफ द बॉर्डर वाज एक्स एक्सिस, यहां पर क्या है कि एक्स एक्सिस को टच भी नहीं होना चाहिए, ना ही वो उसको बॉर्डर बनाना चाहिए खुद का। ठीक है, इट शुड नॉट क्रॉस इट और टच इट। इन सच ए सिचुएशन रिवॉल्व करने के बाद जो भी फिगर बनेगा, रिवॉल्व करने के बाद जो भी फिगर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी अ सॉलिड विथ अन होल इन इट। यस, एवरीबडी अग्रीज टू इट। अगर मेरे पास ऐसा रीजन है जो एक्स एक्सिस को टच या फिर उसको अपना बॉर्डर नहीं बनाता है, तो उसको रोटेट करने के बाद जो भी फिगर बनेगा उसके अंदर होल होने वाला है। यस और नो? फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज अ फिगर, बट स्टूडेंट शुड बी एबल टू इमेजिन दैट कि अगर ऐसा फिगर होगा और अगर आप उसको रोटेट करोगे then whatever you will get will have a hole in it. Okay, so अगर होल होता है that in that situation हमारे पास सिर्फ रेडियस नहीं होता है, हमारे पास होता है दो टाइप के रेडियस। एक होगा आउटर रेडियस जिसे हम लोग कहेंगे कैपिटल आर ऑफ एक्स, एक होगा इनर रेडियस जिसे हम लोग कहेंगे स्मॉल आर ऑफ एक्स। वो हियर ऑल्सो हम लोग बिकॉज रोटेशन है ना, तो हम लोग इसको आगे वाले जैसा ही करेंगे, लेकिन थोड़ा स्लाइसिंग के साथ इसको कंपेयर करने वाले। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपको ये वाला जो फिगर दिख रहा है ऑन टू द स्क्रीन, मैंने टेक्स्ट रेफरेंस बुक से इसको कॉपी पेस्ट किया है। सो ये जो है, सपोज आफ्टर रोटेटिंग वो कैसा फिगर बनाएगा उसको थोड़ा इमेजिन करो पहले। ट्राई टू इमेजिन कि इसको रोटेट करने के बाद कैसा फिगर बनने वाला है। वंस यू आर एबल टू इमेजिन, हम लोग उसको स्लाइस करने वाले। ओके, सो आई होप हर कोई इसको इमेजिन कर पा रहा है कि इसको रोटेट करेंगे अराउंड द एक्स एक्सिस तो कैसा फिगर दिखने वाला है। वंस वी रोटेट इट, मैं उसको स्लाइस करूंगा। वंस आई स्लाइस इट, व्हाट आई विल ऑब्जर्व इज कि उसका ना मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है। अगर मैंने उसको स्लाइस कर दिया तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, वेयर दिस टू आर नथिंग बट द सर्कल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, जहां पे दिस बिगर रेडियस इज नथिंग बट कैपिटल आर ऑफ एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट। मैं सपोज एक्स के ऊपर उसको स्लाइस कर रहा हूं, और ये जो छोटा वाला रेडियस है दैट वुड बी नथिंग बट स्मॉल आर ऑफ एक्स। यस सर नो? अगर मैंने स्लाइस किया तो ये मेरा स्लाइस होगा। यस yes? अब मुझे ये स्लाइस का एरिया चाहिए, चलो आप लोग मुझे बता दो इसका एरिया क्या होगा। स्लाइस क्या है? व्हाट इज माय रीजन? माय रीजन इज नथिंग बट दिस मच पार्ट, बीच में तो होल है ना? एक एक देखो बहुत सही है, सिर्फ एक छोटा सा मिस्टेक है, चलो कोई करेक्ट करो इनको। उन्होंने मुझे बोला पाई आर एक्स, सिर्फ इतना ही बोला। यस, होल स्क्वायर। सो बहुत ही सिंपल सा था, राइट? सो इट इज नथिंग बट पाई कैपिटल आर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर ऑफ एक्स का स्क्वायर, राइट? ओके, so this is nothing but the formula for the cross section at the particular point x I will having this। तो इसका मतलब अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए एंड आई नो कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट स्लाइस का एरिया मुझे पता है, तो वॉल्यूम तो डायरेक्टली मिल गया। तो वॉल्यूम इज नथिंग बट इंटीग्रल, जो भी उसका रेंज होगा, सपोज द रेंज इज ए से लेके बी, मुझे उसके एरिया को इंटीग्रेट करना है। एरिया अभी अभी हम लोग को पता चला, इट इज इंटीग्रल ए से लेके बी पाई कैपिटल आर ऑफ एक्स यानी कि जो आउटर है उसका स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर ऑफ एक्स, जो भी वो स्मॉल होगा उसका स्क्वायर, एंड इसको आप इंटीग्रेट करोगे पूरे को इनसाइड द गिवन रीजन। सो वंस यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ना, बाकी सारी चीजें लिंक होते जाती है। सो दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वॉशर्स मेथड। कौन सी दो चीजें रिक्वायर्ड होगी? आपको आउटर रेडियस रिक्वायर्ड होगा, इनर रेडियस रिक्वायर्ड होगा। एक चीज का ध्यान रखा जाए, यहां पर जो रीजन होता है उसके अंदर होल होता है, जिसका कारण ये होगा कि आपका जो इनर रेडियस होगा इट वोंट क्रॉस इट और वोंट मेक अ बाउंड्री विद एन एक्स एक्सिस। ठीक है, दैट इज अ रीजन की होल हो रहा है। कुछ एग्जांपल करते हैं और आइडिया को और थोड़ा कॉन्क्रीट बनाते हैं। ठीक है, सो रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द लाइन is revolve around the x axis to generate a solid। स्टूडेंट शुड नोट, ये जो कर्व है वो पहले कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसके बारे में भी जान लो।
यू शुड नो इट, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे दूसरा वाला जो कर्व है उसके बारे में थोड़ा सोचो. दिस इज नथिंग बट एक्चुअली व्हाट आई शुड चेंज द कलर. अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. और इसको भी थोड़ा देखो कि किस तरीके से काम कर रहा है. आपके पास आउटर रेडियस कौन सा होगा, इनर रेडियस कौन सा होगा, उसके बारे में सोचो. वो हियर स्टूडेंट शुड नोट कि यहाँ पर आपको क्या नहीं दिया है. यहाँ पर पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पर भी बाउंड नहीं दिया है. अगर आपको कहीं पर भी बाउंड नहीं दिया है दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि आपको दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, है ना. वंस यू सॉल्व द साइमल्टेनियसली आपको क्या मिलेगा, आपको बाउंड मिलेगा इंटीग्रेशन का. ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये बता दो कि इसमें से कैपिटल आर ऑफ एक्स कौन सा होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला. विच विल बी माई कैपिटल आर ऑफ एक्स. शालू जी आपको मिस्टेक समझा ना, अभी मैंने आपका फॉर्मूला देखा. आर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर ऑफ एक्स का स्क्वायर, राइट. होल स्क्वायर में तो फिर 2 कैपिटल आर स्मॉल आर भी आएगा. हाँ जी सालू जी, एवरीबडी शुड नोट दिस. ये वाला फॉर्मूला प्लीज एक बार देख लो यार, बिकॉज यस 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 यू गॉट द मिस्टेक देन इट इज गुड. ओके, यहाँ पे आता है. ओके, सो यहाँ पे कैपिटल आर ऑफ एक्स कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वुड बी ग्रेटर वन, फर्स्ट के सेकेंड, पक्का. ओके, लेट मी जस्ट शो यू बिकॉज मुझे जो आंसर मिला उस हिसाब से मुझे एक बार बता देना चाहिए. ठीक है, क्या करना चाहिए मुझे. ओके, कौन सा एग्जांपल है, ये वाला. ओके, सो आई जस्ट ड्रॉ दैट एग्जांपल एंड आई जस्ट शो यू. यस चालू जी, सो आई विल रिक्वेस्ट स्टूडेंट की डायरेक्टली कभी जज मत करो, पहले तो उसको थोड़ा समझो एंड देन ओनली डू इट. ये क्या हो गया भाई, मुझे प्लॉट करना है ना. हाँ, अलजेब्रा यहाँ पे आएगा, एक्सप्रेशन. ओके, अकॉर्डिंग टू शालू इट इज 2. आई विल रिक्वेस्ट स्टूडेंट टू थिंक अबाउट इट अगेन, तब तक मैं इसको प्लॉट करने को सोचता हूँ. जी ओ, हाँ ये सही है ना. ये रहा. हाँ, okay. Particular one was open. I just don't want it. Okay. Others should think about it. Start the calculator. Okay. अब मैं इसका इक्वेशन प्लॉट कर सकता हूँ. Easily student should be able to note it. पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, then I will be able to show कि कैसे करना है उसको. ठीक है, तो फर्स्ट इज y इज इक्वल टू x का स्क्वायर है and 1 it is plus 1, and the second equation is nothing but y is equal to minus x plus 3. Sorry. Yes. Now student should note कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. Yes, you can see कि कौन सा ऊपर जा रहा है. Yes, you can see यहाँ पर. अच्छा, मैं इसको कम कर सकता हूँ ना. I think I can do it. इसको थोड़ा बंद करो भाई. Yes. Now you can see. अच्छा, इसको पकड़ के करना पड़ेगा ना. हाउ टू डू इट. अच्छा, इसको जूम आउट करेंगे पूरा. इसको ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा ऊपर नीचे होता है क्या, पकड़ के करना है, क्या करना है यार. हाउ टू डू इट यार. हाँ बोलो ना, मुझे ऊपर जाना है, कैसे जाना. अच्छा, प्रेजेंटेशन स्टॉप हो गया. अरे बाबा रे, आई जस्ट चेक. नहीं, इट इज प्रेजेंटिंग एक्चुअली. नो सर, इट इज प्रेजेंटिंग एक्चुअली, है ना. इट इज प्रेजेंटिंग एक्चुअली. क्या हो रहा है ना, मैं इसको स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकता. अच्छा, फ्रीज हो गया था, शायद से नेटवर्क इशू होगा फ्रॉम माय साइड. ओके, कोई नहीं जी. मैं इसको कैसे करूँ, किसी को पता है क्या जियोजेब्रा पे कैसे करते हैं. आई जस्ट वांटेड टू शो द फिगर. अगर नहीं हो पाएगा ना, क्या था, राइट क्लिक एंड जस्ट. हाँ हुआ क्या. हाँ, हुआ. Yes. Finally I was able to show it. Yes. So this is nothing but the figure. The blue is nothing but the second function. You can see कि कौन सा ऊपर आ रहा है. ठीक है. If I just want, I can just show it over here. Okay. It was right click and scroll. Okay. So ये जो है हमारा दूसरा फंक्शन है, that is nothing but y is equal to minus x plus 3, and this is my first function, that is nothing but y is equal to x square plus 1. So this would be my capital R of x, this would be my small r of x. वो your student should note कि आपका जो बाउंड होगा वो यहाँ से यहाँ तक होने वाला है. So this is your first bound and this is your second bound. ठीक है, तो बाउंड भी आपको मिल गया. सर वी कैन टेक एनी ऑफ द कैपिटल आर ऑफ एक्स एंड पुट इन द फॉर्मूला.
डेफिनेटली देखो शाहिल जी, यू कैन पुट, फिर क्या होगा ना, तो अगर आंसर नेगेटिव आता है ना तो समझ लेना कि आपने मिस्टेक किया, आगे पीछे कर लेना फिर, ठीक है। इट इज टोटली फाइन बिकॉज वी आर स्मार्ट स्टूडेंट्स। वी नो कि अगर आगे पीछे करने से ज्यादा क्या फर्क हो सकता है कि आंसर नेगेटिव में आ सकता है। वंस यू गेट द आंसर इन नेगेटिव, यू अंडरस्टूड कि हाँ भाई इट वाज रॉन्ग एंड हेंस यू शुड कन्वर्ट इट, है ना। बट फॉर अ कॉन्सेप्ट पर्पस पे ये आप उसको समझ के रखो कि कैपिटल कैसे सोचना है, स्मॉल्स कैसे सोचना है ना। यहाँ पर आप कैसे सोच सकते थे पता है, आपको क्या करना था, कोई तो एक पर्टिकुलर पॉइंट डाल के देखना था। यू शुड हैव पुट एट सम पॉइंट जो इन दोनों के रेंज के अंदर हो सकता था। पहले आपको क्या करना चाहिए, पहले इनके आपको बाउंड फाइंड आउट करना चाहिए। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री। अगर आप इसको सॉल्व करते तो आपको मिलता एक्स का वैल्यू माइनस टू एंड एक्स का वैल्यू वन। मतलब कि आपको आपका रेंज मिल चुका है। वंस यू गेट द रेंज, इस रेंज के अंदर कोई भी पॉइंट उठाओ बीच का और इस फंक्शन के अंदर सब्सटीट्यूट करके देखो। फॉर एन एग्जांपल रेंज के अंदर जीरो है, सो अगर मैं पहले फंक्शन में जीरो रखूंगा तो आई विल गेट वन, दूसरे फंक्शन में जीरो रखूंगा तो आई विल गेट थ्री। सिंस दिस इज ग्रेटर, इसलिए मैं डिसाइड किया था कि सेकंड वाला वुड बी द कैपिटल आर ऑफ एक्स, ठीक है। Yes, you are right, Sahil ji. That is something that I said. Okay. Yes. Okay. ओके, बट नाउ ऑल ऑफ यू नो कि आपका रीजन क्या होगा, मतलब कि आपका बाउंड्स पता चल गया, कैपिटल आर ऑफ एक्स, स्मॉल आर ऑफ एक्स पता चल गया। जस्ट फाइंड आउट द आंसर फॉर मी। आंसर क्या होगा, वॉल्यूम। मैं एक बार उसका फॉर्मूला वापस से याद दिला देता हूँ स्टूडेंट्स को। वही वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इज नथिंग बट इंटीग्रल कहां से कहां तक। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ना डायग्राम मैंने ऑनलाइन यूज किया, बट अदरवाइज कैसे करना है तो सॉल्व करके आपको फाइंड आउट करना होता है। माइनस टू से लेके वन, पाई कैपिटल कैसे मैंने डिसाइड किया वो सबको समझना चाहिए। प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर एंड डी एक्स। जस्ट फाइंड आउट। सो आई रोट पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर ऑफ एक्स का स्क्वायर। चलो चलो जल्दी जल्दी, गेट मी द आंसर फॉर द वॉल्यूम। इज इट, ना ना ना, थ्री बाई टू नहीं है। इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ अ पाई बिकॉज पाई है ना यार। स्टूडेंट शुड नोट, यहाँ पे आर का स्क्वायर किया जाता है, ठीक है। जो भी आपका आर फंक्शन होगा यू आर सपोज टू स्क्वायर देम। यस शालू जी, व्हाट इज योर आंसर। पहले सब लोग ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, डूइंग इट वुड, हाँ एक्चुअली मैंने थोड़ा जल्दी पूछा, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए बिकॉज स्क्वायर करोगे फिर सब्ट्रैक्ट करोगे फिर कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, यू आर सपोज टू डू सम कैलकुलेशन। करेक्ट, यू कैन टेक टाइम। अंजलि जी, चलो 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 कैलकुलेट करो सब, हर कोई। इंटीग्रेशन तो इतना पावरफुल कर देना है सबको। सो वॉशर्स मेथड के अंदर हम लोग होल वाले रीजन का वॉल्यूम निकालता है, बहुत ही सिंपल सा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, बहुत ही सिंपल सा है।
हाँ जी, थोड़ा जल्दी जल्दी। r raised to 4 है, फिर 2 है। Is it 6 pi? No. No. Let me just try. I don't know. Students are taking too much time. कोई बात नहीं। साहिल, no. कुछ तो मिस्टेक है शायद से। ठीक है, कुछ तो मिस्टेक है। This is not the correct one. This pi, I'll just square it, so it is nothing but x square minus 6 x plus 9 minus x raised to 4. It should be minus 2x square and it should be minus 1 dx. ठीक है, so let's just simplify this. So this is nothing but pi तो आएगा ही। It is minus 2 से लेके 1, x square वहाँ पे है, तो सबसे पहले minus x raised to 4 आ रहा है। Then it is nothing but minus x square, फिर minus 6x, and then it is nothing but what? This is coming out to be minus in this plus 8 dx. Okay, let us just simplify this. This is nothing but pi. फर्स्ट वाले को अगर मैं क्या करता ना, माइनस साइन को अगर मैं बाहर ले लेता हूँ, इट वुड लुक बेटर. सो इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 1 x raised to 4 plus x square plus 6x. यस यस यस, ना जी, ना ना ना, पॉइंट में तो आदर्श में कभी पूछूंगा ही नहीं, बिकॉज आई डोंट नो, इट इज नॉट राइट स्टिल। शायद से हो भी सकता है यार। 7 का पता नहीं। लेट मी जस्ट चेक ना, लेट मी जस्ट चेक। इट इज 6x minus 8 dx. दीपक जी, ऐसा तो नहीं था जहाँ तक मुझे याद है। दीपक जी, नहीं नहीं नहीं, इट इज माइनस पाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x रेज टू 5/5 प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, एंड लिमिट इज -2 से लेके 1। इट इज माइनस पाई। यहाँ पे एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। अच्छा, यहाँ पे इसलिए सबको टाइम लग रहा था, कोई बात नहीं। यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा? इफ आई राइट 1 एंड -2 क्या आएगा? इफ आई राइट 1 इट इज 1/5। इफ आई राइट -2 का मुझे करना पड़ेगा रेज टू पावर 5, 2 4 8 16 32, और वो भी माइनस में, तो इट इज प्लस 32/5 प्लस 1/3। फिर माइनस करेंगे, ये आएगा यहाँ पर, सो ये -8/3 प्लस 3 एज इट इज, so 3 into 1 का स्क्वायर 1 minus 2 का स्क्वायर is nothing but 4 minus 8, the difference between this and this, so it is 1 minus of minus, it is this. ठीक है, फटाफट से बताओ ये कैलकुलेट करके क्या आ रहा है यार। just let me know. This is 1/5, that is 33/5. this is nothing but 9/3, तो ये हो गया 3 प्लस 3 into 3 is nothing but ये हो गया -9, ये हो गया -8 3 यानी कि it is 24, right? So then yes, it is right. So this is minus pi. चलो 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 कैलकुलेट करो यार। ये कितना होगा? इट इज डिवाइड बाय 5 ना, दैट इज 6.6 होना चाहिए। 2 जा करेंगे तो फिर ये हो गया +3, दिस इज -9, इट इज 87 pi/5, might be right, I don't know. it is +3, this is something but -6, this 2 को करूंगा तो -6 -24, so it is something but minus pi। 6.6 करूंगा तो इट इज 0.6 ऐड करना होगा ना, इट इज 0.6। यस 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 आदर्श जी, राइट 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 राइट, प्लस हो जाएगा एंड -24, सो इट इज 23.4 पाई। दिस इज द आंसर। आई डोंट नो कि वो किस तरीके से है, बट दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से निकालना है। सिंपल सा था लेकिन थोड़ा बड़ा है। आदर्श जी, यू गॉट द करेक्ट आंसर। आई थिंक साहिल को जो मिला है शायद से वो भी राइट हो सकता है क्या, पता नहीं, आई डोंट नो। प्लीज लेकिन इसको और एक बार वेरीफाई करना। अभी सॉल्व करते वक्त मुझे ये मिला है आंसर, बट आई विल ऑल्सो वेरीफाई आफ्टर द क्लास। सिंस सिंपल इंटीग्रेशन है तो इस पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। अभी के लिए इसको आंसर रखते हैं, अगर कोई चेंजेस होगा तो मैं नोट्स को शेयर करते हुए साथ में दे दूंगा। ठीक है, बट अभी और एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। माइनस आंसर नहीं होगा, वॉल्यूम जो है ना वो माइनस में नहीं होगा। आई जस्ट वेरीफाई दिस, मैं उस क्वेश्चन को वेरीफाई करता हूँ। सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर हर किसी को अलग अलग आंसर है। while solving I got 23.4. yes, everybody is getting different answer,
क्या करता हूँ ना, मैं भी उसको आफ्टर द क्लास में उसको एक बार देखूंगा, लेकिन अभी दूसरा सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। सिर्फ इंटीग्रेशन है तो टेंशन मत लो, ठीक है। इट माइट बी कि हर कोई ने कुछ सिली सिली मिस्टेक किया, दैट इज फाइन, कोई बात नहीं है। पहले इसको अभी सॉल्व करके मुझे इसका आंसर दे दो, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पे फंक्शंस आर नथिंग बट द कांस्टेंट। रीड द क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉशर्स विद द इनर रेडियस ऑफ 8 एंड द आउटर रेडियस ऑफ 12। यानी कि ये थिक सिलेंडर जैसा दिखने वाला है ना। सो इट इज गोइंग टू बी अ थिक सिलेंडर जिसके अंदर बाउंड भी दे दिया है, आपको रेडियसेस भी दे दिया है। यू जस्ट हैव टू यूज द फॉर्मूला। सो योर v इज द थिंग, बट इंटीग्रेशन कहां से, तो इट इज 3 to 5। फॉर्मूला क्या होगा, तो इट इज पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, सो इट इज 12 का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, तो इट इज 8 का स्क्वायर। यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। एंड द प्रीवियस क्वेश्चन आई विल डेफिनेटली वेरीफाई द कीज विद द रेफरेंस बुक एज वेल, और मैं उसका कैलकुलेशन भी करूंगा। अगर कोई मिस्टेक रहेगा तो मैं उसको करेक्ट आंसर करके ही शेयर करूंगा, ठीक है। बट अभी उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना वुड बी रॉन्ग। जस्ट लेट मी नो आंसर फॉर दिस। Okay, so according to somebody, it is Sahil ji, it is 165. 165. Others, please verify. Please verify and confirm the answer. Is it 160? है ना। यहाँ पे सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, तो फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, सीधा सीधा वो कांस्टेंट, सिर्फ नंबर्स के साथ खेलना है आपको। Others, verify the number is correct, 165. Capital R is nothing but 12 and small r is nothing but 8. Region is given from 3 to 5. Yes, it is 160 pi is the correct answer. Very good. यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट अभी के लिए मैं उसको एज एन एक्सरसाइज पुट करके रखता हूँ। और एक क्वेश्चन है, मैं इसको देखता हूँ बाद में, ठीक है। तो हम लोग ने दो क्वेश्चन सॉल्व किए, और एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, उसको देखेंगे थोड़ी देर में अगर हमें टाइम मिलता है तो, अदरवाइज आई जस्ट डू समथिंग फॉर इट। बट अभी थोड़ा लास्ट कॉन्सेप्ट पे आता है। आई डू हैव 15 मिनट्स टू कवर दिस टॉपिक। लेट्स सी, हम लोग आराम से ही करेंगे। अभी हम लोग को सीखना है शेल्स फॉर्मूला। इन्होंने भी क्या किया, तो इन्होंने भी रिवॉल्यूशन के बारे में ही बात किया, बट इनका फंडा थोड़ा अलग है ना। इसका फंडा है ना थोड़ा अलग दिखता है एज कंपेयर टू द अदर्स फॉर्मूला दैट वी हैव सीन। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ रीजन बिटवीन x axis and the graph of the continuous function y is equal to f of x. So आप डायग्राम के हेल्प से यहाँ पे देख सकते हो, I have this y is equal to f of x and it is revolving around the this y axis. तो वो पहले तो हर किसी को इमेजिन करना है कि आफ्टर रिवॉल्विंग वो सॉलिड कैसा दिखेगा, ठीक है। हर कोई इसको इमेजिन करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम होगा कि ये जो रीजन बनेगा उसका हमें फाइंड आउट करना है, क्या, तो उसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा है, इनका फंडा बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज वो कुछ अलग बात करता है। उन्होंने किया क्या, उन्होंने क्या किया, ये जो रीजन दिखेगा इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। अगर मैं उसको 3D में बताने की कोशिश करूँ ना, तो वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। अगर मैंने उसको 3D के अंदर बनाया ना, तो वो पूरा सर्कल बनेगा। बट सपोज अगर मैंने सर्कल को कट करके अगर ओपन करके रखा, तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। यस सर नो। अगर मैंने उसको सर्कल को कट करके रखा तो वो ऐसा दिखना चाहिए, ओपन करके रख दिया तो। बिकॉज क्यों कैसा होगा पता है, बिकॉज अगर आप उसको ऊपर से देखोगे तो यू लाइक फील लाइक अ सर्कल ओनली। अगर आप उसको कट करके रखोगे तो इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे सिंस वो सर्कल धीरे धीरे छोटा हो गया, इसलिए यहाँ पे आके एक पॉइंट पे वो मिलना चाहिए। तो हम लोग कर क्या रहे, हम लोग एक रीजन विच इज बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, वी आर रिवॉल्विंग अराउंड द वाई एक्सिस। यहाँ पे स्टूडेंट शुड नोट फॉर्मूला इज दिस फॉर्मूला विल बी फॉर वाई एक्सिस अराउंड रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन अराउंड वाई एक्सिस। अगर रिवॉल्यूशन अराउंड वाई एक्सिस है तो वहां पे हमारा रीजन जो है वो किसी एक फंक्शन और एक्स एक्सिस के साथ मिला हुआ होता है। इसको हम लोग वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करने वाले। सो वो जो है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है पूरा रोटेट होने के बाद, ठीक है। और उसको भी एक कुछ हाइट होने वाला है, और बीच में ऐसा शेप दिखेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो इट थोड़ा।
यस, एवरीबडी इज एबल टू इमेजिन कि वो फिगर कैसा दिखने वाला है? यस सर, नो? यस, ओके। नाउ हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से निकालेंगे। इनकी जो सोच है ना वो, अच्छा सॉरी सॉरी हीरालाल जी, यू आर अनएबल टू इमेजिन। सो हीरालाल जी क्या करो ना, एक ऐसा शेप को समझो, ये जो शेप है ना, आप उसको वाई एक्सिस के अराउंड घुमाते जाओ, तो आपको दिखेगा क्या? आपको ये जो चीज है, अगर सपोज इफ आई एम ट्राइंग टू शो इट कि वो कट करके कैसा दिखेगा, मैं उसको हाफ फिगर आपको बता सकता हूँ, फुल फिगर तो पता नहीं मैं ड्रॉ कर पाऊंगा कि नहीं, बट उसका हाफ फिगर कुछ इस तरीके से दिखने वाला है ना। ऐसा एक पूरे सर्कल में होगा, मैंने उसको बीच में से काट के बता रहा हूं आपको। ट्राइंग टू कट इट, समझ रहे हैं किस तरीके से होने वाला हो? ये पूरा इस तरीके से दिखेगा 3D फिगर में। मैंने उसको हाफ से बीच में से कट किया है पूरे फिगर को, जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था इस तरीके से। आफ्टर रिवॉल्विंग इट वुड लुक लाइक दिस। ये पूरे में होगा इस तरीके से रिवॉल्यूशन, वो इस तरीके से दिखेगा आपको। यस, टेक योर टाइम, बट लेट मी नो अगर आपको उसको इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं। ओके ग्रेट। सो ये जो है, अब हमें उसका निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने का तरीका उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो इस चीज को है ना एक स्लाइस कट किया। सपोज फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। कट करने के बाद उन्होंने उसको स्ट्रेट कर दिया है ना, उसको स्ट्रेट कर दिया, सीधा रख दिया आप, जो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसको अगर आप सीधा रखोगे ना, सो इट वुड लुक समथिंग लाइक इट। मैं इसको पता नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा कि नहीं, बट मैं इसको ऑनलाइन भी ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज शेप ही ऐसा है, इसको ड्रॉ करना इज नॉट सो पॉसिबल। मैं इसको कट करके, जैसे कि अगर हमारे पास सपोज रिंग सर्कल होता, अगर मैं सर्कल को यहाँ से कट करके अगर मैं सीधा रखूंगा तो कैसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। सो वी आर डूइंग इट ओनली। ये जो शेप है उसको मैं बीच में से ऐसा कट करूंगा, एंड आई यहाँ से कट करने के बाद मैं उसको सीधा कर दूंगा। अब सीधा करने के बाद हम लोग उसका वॉल्यूम निकालने की कोशिश करने वाले हैं। जैसे मैंने उसको सीधा रखा, वो कुछ इस तरीके से शेप दिखने वाला है ना, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। इस शेप को हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे बाय स्लाइसिंग मेथड। इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे बाय स्लाइसिंग मेथड। तो अगर मैं सपोज इसको कट करता हूं एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एक्स, पहले इसका हम लोग निकालेंगे लेंथ कितना है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस। अगर सपोज मैंने सर्कल को कट कर दिया तो उसका लेंथ कितना होता है कट करने के बाद? यस, एट द पर्टिकुलर स्लाइस, जब मैंने इसको स्लाइस करूंगा ओपन करने के बाद, तो एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, बिकॉज दैट स्लाइस वुड लुक लाइक अ रेक्टेंगल, जिसका कुछ तो हाइट होगा और जिसका कुछ तो बेस होने वाला है। पहले हम लोग बेस के बारे में बात करते हैं। अगर मेरे पास कोई शेप होता तो मैं दिखा सकता था, अदरवाइज आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी, बट थोड़ा टाइम लगेगा शायद बच्चों को उसको मेरा जो कन्वे करना चाहता हूं ना इमेजिनेशन, वो करने को होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास एक रीजन था बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, हम लोग ने उसको रिवॉल्व किया अराउंड वाई एक्सिस। आफ्टर रिवॉल्विंग हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कट कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, फिर उसको सीधा रख देते हैं। सीधा रखने के बाद हम लोग उसका स्लाइस बना रहे हैं। सो वो जो स्लाइस होगा इट वुड लुक लाइक अ रेक्टेंगल, जिसका बेस इज नथिंग बट, हमारे जो सर्कल का जो बेस होता है, जैसे कि सपोज इफ इट इज रेडियस ऑफ आर, तो उसका जो बेस होगा दैट इज नथिंग बट, स्ट्रेट करने के बाद वो हो जाएगा 2 पाई आर। सिमिलर चीज यहां पर भी होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, स्लाइस करने के बाद। अच्छा, मैं इसको अच्छे से बताता हूँ, बिकॉज जितना मुझे साइलेंस दिख रहा है ना, वहां से मुझे पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स को समझने में बहुत इशू हो रहा है। सो हम लोग है ना उसको थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं होता है आज, तो आज नहीं तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, ऐसा कुछ करेंगे, बट कोई बात नहीं, बिकॉज माई एम इज टू अल्टीमेटली कन्वे द नॉलेज, नॉट टू कंप्लीट द पोर्शन। तो पहला चीज हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो ये जो सेल्स फॉर्मूला है, हमारा सिलेंडर सेल्स फॉर्मूला, उसमें किया क्या जाता है, तो आपके पास एक फंक्शन होगा विच इज नथिंग बट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो फंक्शन है आप उसको क्या करने वाला, यू आर गोइंग टू रोटेट इट अराउंड द y एक्सिस। सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, आप इसको y एक्सिस के अराउंड रोटेट करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर रोटेटिंग वो कैसा दिखेगा, तो आफ्टर रोटेटिंग ये जो हमारा रीजन है उसको हम लोग रोटेट करेंगे। सो इस तरीके से अपर वाला घूमेगा, इस तरीके से नीचे वाला घूमेगा, और अंदर कुछ आपको इस तरीके से शेप दिखने वाला है। सो एवरीबडी इज एबल टू इमेजिन दिस 3D शेप सॉलिड। पहले वहां एक स्टेप क्लियर है, फर्स्ट स्टेप कि हम लोग ने एक सॉलिड शेप बना दिया, सॉलिड
शेप बना दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सॉलिड शेप को हम लोग कट करने वाले। जैसे कि अगर मैं सपोज मेरे पास एक रिंग है ना, इफ आई हैव अ रिंग, व्हाट आई एम डूइंग इज इस रिंग को मैं कट करता हूँ। रिंग तो सबको समझता है ना, हाथों में जो रिंग पहनते हैं। आप उसको एक पॉइंट से कट करते हो और आप उसको ओपन कर देते हो, तो आपको एक सिलेंडर दिखता है। सिमिलर चीज हम लोग यहां पर भी कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो है उसको हम लोग कट कर देंगे और उसको सीधा रख देंगे। सो द सेकेंड स्टेप इज टू कट इट एंड पुट इट स्ट्रेट, है ना। तो वो कैसा दिखेगा, वंस आई कट इट एंड आई पुट इट स्ट्रेट, वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। स्टूडेंट शुड बी एबल टू इमेजिन दिस, बिकॉज अगर इमेजिनेशन होगा तो ही हम लोग कर पाएंगे, है ना। इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, यानी कि अगर सीधा देखोगे तो ये, और इसके पीछे यही चीज आते रहेंगी इस तरीके से कंटिन्यूसली, एंड दैट विल क्रिएट दैट शेप जो यहाँ पे आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक आई एम एबल टू क्रिएट इट। जो डॉट डॉट हटा है दैट इज बिसाइड, पीछे है ना। ये कुछ इस तरीके से आपको शेप दिखने वाला है। तो सेकंड स्टेप क्या किया कि हम लोगों को जो फिगर मिला था उसको हमने कट करके एक जगह पे, जैसे कि रिंग को कट करके आप सीधा बनाते हो सिलेंडर बनता है, उसी तरीके से हम लोगों को कट करके उसको सीधा रख दिया। ठीक है। सो इसको थोड़ा इजीली बनाने की कोशिश करूं क्या मैं, ये जो शेप है ना वो बनाने के बाद कुछ और लिखने लगता है। सो इट इज बेटर कि मैं इसको ऐसा रखूं। ठीक है, और इसके पीछे कुछ तो रीजन होने वाला है इस तरीके से। दिस इज नथिंग बट आई थिंक अब शायद से हो सकता है उसको इमेजिनेशन, है ना। सो फ्रॉम सेकंड टू थर्ड स्टेप सबको समझा कि हम लोग ने उसको कट करके सीधा रख रहा है। यस और नो? ओके, नाउ व्हाट आई विल डू ना, अब थोड़ा मैं उसको और इजी बनाता हूं। मैं क्या करता हूं ना, अब आपको इस तरीके से दिखता है ना, इसको आप दूसरे व्यू से देखो, यानी कि अभी आप यहां से देख रहे हो, लुक इट फ्रॉम दिस साइड। अगर आप उसको उस डायरेक्शन से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, रेक्टेंगल, और पीछे की तरफ कुछ ऐसे शेप दिखने वाला, राइट। पीछे की तरफ जो भी हो, बट आप उसको सामने की तरफ से देखोगे तो आपको एक रेक्टेंगल दिखने वाला। यस और नो? दिस रेक्टेंगल इज नथिंग बट माय फर्स्ट स्लाइस। दिस रेक्टेंगल इज नथिंग बट माय फर्स्ट स्लाइस। इस तरीके से मैं स्लाइस और बहुत सारे बनाने वाला हूं। ठीक है, फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल, उस तरीके से मैं बहुत सारे स्लाइस बनाने वाला हूं। तो अब मुझे इस रेक्टेंगल जो है उसका मुझे क्या चाहिए, उसका मुझे एरिया चाहिए। सिंस ये जो रेक्टेंगल का जो बेस है, ये बेस दैट इज नथिंग बट ऑब्टेन बाय हाउ, रेक्टेंगल का बेस जो है वो मेरा नीचे का ये है ना। यस और नो? रेक्टेंगल का बेस इज नथिंग बट माय दिस, जो बेस है वो यहां से बनने वाला है, बिकॉज कट करके हमने सीधा रखा, तो रेक्टेंगल का बेस जो है वो मेरा ये सर्कल का पैरामीटर होगा। रेक्टेंगल का बेस इज नथिंग बट माय सर्कल का पैरामीटर, दैट इज नथिंग बट 2 पाई आर। यहां पे हमारा रेडियस क्या होगा, जिस भी पॉइंट पे आप कट करोगे दैट इज नथिंग बट योर रेडियस, बिकॉज यहां पर आप एक्स के लिए वो कर रहे हो ना, जो भी पॉइंट पे हो गया दैट इज नथिंग बट योर रेडियस। सो दिस इज नथिंग बट योर रेडियस, दैट इज नथिंग बट योर एक्स, दिस इज नथिंग बट योर रेडियस। सबको ये समझा कि मेरा जो बेस है दैट इज नथिंग बट द पैरामीटर। यस और नो? आज हम लोग सिर्फ फॉर्मूला बनाता है और बाकी की चीज के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना समझते हैं कि दैट इज नथिंग बट माय बेस इज नथिंग बट फॉर माय पैरामीटर। नाउ कैन समबडी सजेस्ट मी कि इसका हाइट जो है वो किस तरीके से मिलेगा, है ना। सो एट पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज एक्स, एक कोई तो पॉइंट है, उसके ऊपर मेरा हाइट किस तरीके से मिलेगा मुझे, है ना। बिकॉज हाइट वुड बी, जैसे कि हम लोग कट कर रहे हैं तो इस तरीके से होगा। सो हाइट कैसे मिलेगा मुझे एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज रेक्टेंगल का हाइट भी मुझे चाहिए। आप लोगों ने जो आगे किया था सिमिलर वे से आएगा। हाउ यू कैन ऑब्टेन द हाइट एट सम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द स्लाइस? Height of the rectangle will depend on what? Yes, it would be f of x. So ये मुझे मिल गया, this is nothing but f of x. ये हो जाएगा मेरा f of x, यानी कि इसका एरिया क्या होने वाला है, the area of is nothing but 2 pi x f of x. अब मुझे अगर एरिया ऑफ द स्लाइस पता है तो वॉल्यूम बाय द सेल्स इज नथिंग बट गिवन बाय इंटीग्रल, जो भी रीजन होगा, यहाँ पे रीजन इज सपोज a to x, a to b, सॉरी, रीजन जो भी उन्होंने दिया होगा। इन दिस एग्जांपल मैंने उसको ओरिजिन से स्टार्ट किया बिकॉज आई थॉट कि उसको रिप्रेजेंट करना डायग्राम में इजी होता, सो इसलिए मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया। अदरवाइज इट इज नथिंग बट a to x। और उसके बाद
a to x लेने के बाद मेरा एरिया इज नथिंग बट दिस, एरिया इज नथिंग बट 2 पाई x f of x dx। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, सो दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल a से b 2 पाई x was nothing but my radius of the cell radius, एंड ये जो f of x था वो कहां से मुझे मिला, हम लोग जब फॉर्मूला बना रहे थे तब हमें पता चला f of x जो है ना हाइट की जैसा ट्रीट कर रहे हैं हम लोग उसको, तो दैट इज नथिंग बट सेल्स हाइट एंड इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये फॉर्मूला है जहां पे x f of x डायरेक्टली लिख दोगे, लेकिन ये जो है वो हमें मदद करेगा फॉर्मूला को जनरलाइज करने के लिए फॉर y एक्सिस एज वेल। तो ये फॉर्मूला बनाते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स को, कि यहां पर जब हम लोग y एक्सिस के अराउंड हम लोग रिवॉल्व कर रहे हैं, तब फॉर्मूला के अंदर हमारा जो इंटीग्रेशन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू x, और फॉर्मूला क्या है वो भी स्टूडेंट्स को याद रखना होगा। ठीक है, बट आई थिंक आज के लिए ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम